नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ कठोपनिषद और 2.3.14 का श्लोक है। और क्या है वह श्लोक, देखते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्ति हृदि श्रितः अथ मृत्योरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अब ये श्लोक क्या कहना चाहता है पहले देखेंगे हम इस श्लोक को, ठीक है। तो श्लोक किसके ऊपर है? यह श्लोक है वासनाओं के अंत पर, कामनाओं के क्षय पर और अपने मन की जो गांठ खुलने पर है और जीवन से ब्रह्म बनने की प्रक्रिया पर। और इसी श्लोक में आप देखेंगे कि वासनाएं क्या है। उपनिषद की भाषा में समझो, वासना का मतलब ये नहीं है कि इच्छा। कई लोग सोचते हैं कि वासना का मतलब इच्छा। वासना है भीतर ही भीतर की जो अधूरी पहचान की स्मृति। जब जीव सोचता है कि मैं अधूरा हूँ, तभी वासना पैदा होती है। और इसी को पूरे अच्छे स्वरूप में यह श्लोक समझाता है हमें। और इसका सीधा अर्थ हम देखेंगे। सीधा अर्थ क्या हम जानेंगे, अगर हम सीधा अर्थ क्या है इस श्लोक का, नॉर्मल जो व्यक्ति अगर जानना चाहता है, तो सीधा श्लोक यह है कि जब हृदय में स्थित सभी वासनाएं पूरी तरह छूट जाती हैं, तभी यह मनुष्य अमर हो जाता है। समझिए। और इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त करता है। ध्यान दो, कई लोग क्या कहते हैं, मरने के बाद आपको ये मिलेगा, मरने से पहले आप ये थे, मरने के बाद। तो ये चाल चित्र जो आपका जो बता रहा है, ये कह रहा है कि मरने के बाद आपको मिलेगा ना। दुख इस जीवन में है, तो इसी जीवन में आपको दुख का निवारण ढूंढना पड़ेगा। तो मरने के बाद नहीं, यहीं अभी इसी जीवन में और इसी वक्त। तो समझो इस श्लोक को, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, माने जब सभी वासनाएं गिर जाती हैं। मतलब ये नहीं कि जब सभी चाह छूट जाती है। इसका मतलब यह है कि मुझे चाहिए, जब मुझे चाहिए ख़त्म हो जाता है, जब अपेक्षा उस चीज़ की ख़त्म हो जाती है समझ रहे हो अपेक्षा ही मर गई। तो यस्य हृदय श्रिता। अब यस्य हृदय श्रिता का मतलब क्या हुआ कि जो आपका, यस्य हृदय श्रिता का मतलब हुआ आपका यहाँ पर कि जो हृदय में भीतर ही भीतर जो जमी थी, एक तरह का मन का जो भीतर का जो मेमोरीज होती हैं आपकी, डिज़ायर हो गए, डर हो गया, भूख हो गई, ये बैठ जाती है एक तरह से। तो वो कहना चाहता है वो, इससे हृदय श्रिता अथा मृत्यो अमृतो भवत्यत्र। अब इसका मीनिंग क्या है भवती? तो इसका मतलब यह है कि जैसे जब तब मरणशील अमर हो जाता है। जब मरणशील अमर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वासनाएं उसकी पुनर्जन्म करवाती हैं। अब ये क्या हुआ भाई, पुनर्जन्म? पुनर्जन्म का मीनिंग ही यही है। उसकी वासनाएं इच्छाएं जाग रही हैं बार बार, इच्छाएं नहीं, वासनाएं जाग रही हैं, बार बार जाग रही हैं। तो उसका जन्म हो रहा है एक तरह का, अगला जन्म का बीज हो रहा है उसका। वासना माने अगले जन्म का बीज, समझ रहे हो? तो अमर कब होगा व्यक्ति? जब वो वासना को मिटा देता है अपने भीतर से। अत्र ब्रह्म समश्नुते, समश्रुते। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ ब्रह्म को प्राप्त करता है। मतलब मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, मोक्ष है वासना के अंत के साथ। आज के समय में ये श्लोक क्यों जरूरी है, पहले तो ये समझो। यहाँ पर देखो, आज के समय में क्यों जरूरी है यह श्लोक? क्योंकि रिलेशनशिप में वासनाएं ढूंढ रहा है व्यक्ति, स्पिरिचुअलिटी में डिज़ायर ढूंढ रहा है व्यक्ति, ध्यान में भी रिजल्ट चाहता है। ध्यान जब करना, ध्यान क्या हुआ? ध्यान वो हुआ कि 1 घंटा बैठे हुए और आप मांग रहे हो उससे कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, मेरे को ये रिजल्ट मिल जाए। तो ये क्या है? ध्यान है, ये भी तो वासना ही है। तो प्रेम में भी ऑनरशिप चाहता है व्यक्ति, तो ये चीज़ है। तो उपनिषद कहता है जब चाह छूटेगी तब ही शांति उतरेगी। और व्यक्ति जब करता है, वह करना क्यों चाहता है ध्यान? वो शांति के लिए करता है। लेकिन क्या होगा, जब वो उससे चाह रहेगी रहेगी, तब तक नहीं पहुंच पाने का उस सत्य तक। तो अब अमरता का मतलब क्या है इसमें? कई लोग कह रहे होंगे अमरता क्या है भाई?
अमरता का मीनिंग ही यही है कि जब वासनाएं गिर जाती हैं तब मनुष्य अमर हो जाता है, मतलब शरीर नहीं। और जो व्यक्ति का जब डर नहीं रहता भीतर ही भीतर खोने का, मरने का, अकेले होने का, क्योंकि तब अब तुम हो और बस हो, तो ये चीज़ है। और ब्रह्म कहाँ मिलता है? ब्रह्म, कई लोग कहेंगे ब्रह्म है, श्लोक यहाँ पे साफ कहता है कि अत्र यही, किसी स्वर्ग में नहीं, किसी लोक में नहीं, मौत के बाद नहीं, इसी सांस में, इसी चुप्पी में, इसी समझ में। तो यह है, हमें दुख इस समय है तो इसी समय निवारण करना है उसका, ये नहीं कि अगले जीवन में हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो गहराई से समझो इस श्लोक को। तो उपनिषद वासना को बुरा नहीं कहता है, वो बस इतना कहता है कि वासना ये संकेत है कि तुम अपने आप को अधूरा मान रहे हो। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ साबित नहीं करना होता, पर जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसका शरीर जो होता है वो बदलता रहता है। तो क्या होता है, हम सीखते हैं कि उसे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा पाना है, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे वैसा दिखना है, मुझे। अब भी धीरे धीरे ये वासनाएं जागना शुरू हो जाती है। वासना कहाँ बैठी है? श्लोक कहता है हृदय श्रिता, मतलब वासना दिल में बैठी है। तो इसलिए एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, रिश्ते मिलते हैं, डर शुरू हो जाता है, पैसे मिलते ही खालीपन और बढ़ जाता है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, पहचान के भीतर है। तो ये चीज़ है। तो ये श्लोक पूरा उसी के ऊपर है, जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं छूट जाती हैं, उस समय वह मात्र मरणाधर्म अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। देखो, तो और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। तो ऐसे प्राप्त होता है। तो ये कठोपनिषद का है। तो इस उपनिषद को जरूर पढ़ो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे तो सारे ही ज़रूरी हैं, पर लेकिन अगर कोई शुरुआत भी करना चाहता है तो पहले ईशादी नो अगर ला सकता है तो ये वाली बुक ले आना, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़े तो फिर बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। और भी उपनिषद हैं, और जिसको 108 पढ़ने तो अंक उपनिषद लिया ना, तो वो सब एक साथ उसमें आ जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद।